हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 1। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, चैप्टर 1 कूलाम का नियम व वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है ये देखते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है, Q बराबर Ne। Q आवेश है यहाँ और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है N यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं कि जो वैद्युत आवेश हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। यहाँ हम लिखते हैं कि वैद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से होते हैं देखिए। एक है आपका धन आवेश और दूसरा रहता है ऋण आवेश। आवेश के दो प्रकार हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। अब इसके अंतर्गत हम कुछ पॉइंट्स का अध्ययन करेंगे। देखते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि विपरीत आवेश हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। करते हैं। यहाँ हमने अगर ज़रा समझें तो यहाँ हमने एक चीज़ समझी कि अगर प्लस चार्ज है और इधर भी प्लस चार्ज है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यानी कि दूर हटाएंगे क्योंकि समान है। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस रखें, ये मान लो प्लस Q आवेश, ये माइनस Q आवेश, तो इनमें होगा आकर्षण। इनमें क्या होता है बच्चों, आकर्षण। तो वही हमने लिखा है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है आवेश का, तो यहाँ लिखेंगे हम आवेश का मात्रक कूलाम होता है। आवेश का मात्रक हमारा कूलाम होता है। अब इसमें एक और मेन पॉइंट है, वो क्या है कि भाई अगर किसी पर ऋणात्मक आवेश है, नेगेटिव चार्ज है किसी पे, तो उसका क्या तात्पर्य है, और अगर किसी पे धनात्मक आवेश है तो उसका क्या तात्पर्य है।
तो देखो, किसी वस्तु के ऋणात्मक या धनात्मक होने पर तात्पर्य यह है कि इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी इससे आगे जो हम इस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट नियम है उसको पढ़ेंगे, वो है कूलाम का नियम। तो अभी इसको लिखते हैं, उसके बाद डिटेल में इसको पढ़ें। कूलाम का नियम। कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम दिया। बल के संबंध में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहा जाता है। इस नियम में है क्या कि दो पॉइंट चार्ज हैं, अगर उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल है, या उनके बीच आकर्षण का बल लगेगा या फिर प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो वो बल क्या होगा, उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती व उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस नियम को देखेंगे जरा। इस नियम के अनुसार हम लिखेंगे इसमें, इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं, किन्हीं दो स्थिर बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, दो बिंदुओं के बीच बल लग रहा है, या तो वो आकर्षण बल होगा या फिर प्रतिकर्षण बल होगा। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती
जो आवेश हैं उनकी अगर हम गुणा करा दें तो उसके समानुपाती, व उनकी बीच की दूरी, व उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पे हम एक ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पे ले लिया ये Q1 चार्ज है हमारा, Q2 दोनों आवेश हैं, इनके बीच की दूरी हमने मान ली R है। तो इस नियम को कैसे हम देखेंगे भाई? माना दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं हमने? R दूरी पर। तो हम लिखेंगे कि एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, अतः इनके बीच लगने वाला बल, अभी हमने बताया था कि भाई बल क्या होगा? समानुपाती होगा। किसके? आवेशों के गुणनफल के। आवेश क्या है हमारे? Q1 व Q2, तो इनके गुणनफल के समानुपाती हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि इन आवेशों की बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि हमने अपॉन में आता है व्युत्क्रमानुपाती, तो R²। इतनी बात समझ में आई। फिर F बराबर, जब हम समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा Q। Q नहीं, K। नियतांक क्या लिया भाई हमने? K। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। अब इसमें हमें थोड़ा सा और लिखना है और हमारा नियम जो हो गया पूरा। जहाँ K एक नियतांक है, अभी हमने बताया कि भाई K तो एक नियतांक है। यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हों, तो K का मान ले लेते हैं 1/4πε0। K का मान, इसे मान लो समीकरण 1, हम कह देंगे समीकरण 1 से। ये यहाँ तक समझ आया कि एक नियतांक है, दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हों। K बराबर हमने मान लिया 1/4πε0। समीकरण 1 हमने ऊपर बना दी। तो समीकरण 1 से हम क्या कर रहे हैं? ये जो K का मान है वो यहाँ पे पुट कर देना हमें। तो F बराबर K है तो K का मान लगाओ 1/4πε0। उसमें देखो क्या दे रखा है भाई, Q1 Q2 अपॉन R²। ये आ गया हमारा क्या? कूलाम का नियम। ये तुम्हारा यहाँ कूलाम का नियम हो जाता है समाप्त। ठीक।